नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है हैप्पीनेस, आपका दूसरा ऑप्शन है गुड टाइम्स, आपका तीसरा ऑप्शन है वेस्ट डायरेक्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी, पाइल 1, हु विल यू मैरी, who will you marry, who will you marry, who will you marry, pile 1, who will you marry, pile 1. ओके, आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है हैप्पीनेस। तो ये चीज़ हो सकता है कि मे बी यू वांट टू मैरी फॉर लव। ओके, ये आपका मेन प्रायोरिटी हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो पहला कार्ड भी निकला है वो भी 10 ऑफ कप्स है। तो ये दर्शा रहा है कि जिस इंसान से आप शादी करोगे मे बी वो उनसे आप प्यार करते हो। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आफ्टर मैरिज यूल फॉल इन लव, वो एक एनर्जी हो सकती है, पर स्ट्रांगली एक लव मैरिज दिखाई दे रहा है विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि विथ द 10 ऑफ कप्स यू विल हैव अ गुड मैरिड लाइफ। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ कप्स। एंड विद द मैजिशियन कार्ड अगर देखा जाए तो ये दर्शा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। ओके, एक बहुत छोटी जगह से बहुत एक बड़ी जगह पहुँचेंगे आपके पार्टनर। एक और जो एनर्जी हो सकती है वो ये है कि ये इंसान जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं। ओके, तो अगर ये इंसान ऐसे दिखते हैं कि दे आर लाइक बहुत लाइक शो ऑफ टाइप के दिखेंगे, जबकि दे विल बी वेरी हम्बल इन नेचर, बट वैसे दिखते होंगे। ओके, एंड अगर लाइक ऐसे सक टाइप के दिखते होंगे तो दे आर लाइक एक्चुअली वेरी काइंड। तो इनके जो लुक्स हैं इनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं खाता, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मैजिशियन। ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द मैजिशियन कार्ड। दे कैन बी अ ग्रेट मैनिफेस्टर। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि जो आपका प्रपोजल होगा इट विल बी लाइक वेरी मेमोरेबल। ओके, बहुत ही एक मेमोरेबल प्रपोजल ये इंसान आपको दे सकते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो रोमांटिक टाइप के हो सकते हैं। ओके, हु विल यू मैरी, पाइल 1। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्यार में या शादी के हिसाब से चॉइसेस मिले, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं काफ़ी वेल्दी हैं, कमिटमेंट टाइप के हैं, बहुत लॉयल वफादार टाइप के हैं, बट थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, खाने पीने का शौक हो सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं बेवजह बात नहीं करते। जो मैजिशियन हैं उनकी बातें लाइक यू वांट देम टू टॉक। ओके, और वो बहुत अच्छे होते हैं बातचीत के हिसाब से। ओके, तो ये हो सकता है कि विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स ये एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कोई आपको लेके ओके लाइक यू वेरी इंपॉर्टेंट टू समवन, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एनी इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में प्यार डेफिनेटली होगा, खुशियाँ होंगी, बट थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है। एक पार्टनर को हमेशा कॉन्स्टेंटली डर रहेगा। ओके, लाइक मेंटली दे विल बी वेरी स्ट्रेस्ड। ओके, या एक कांस्टेंट डर रहेगा कि मेरे पार्टनर को कोई छीन ना ले।
ओके वो एक एनर्जी हो सकती है। या जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ये चीज़ हो सकता है कि मे बी दिस इज़ अ सेकेंड मैरिज फॉर यू, वो चीज़ हो सकता है। या बहुत सारे प्रपोजल्स आपके तरफ आए एंड देन यू नो बहुत सारे हाथ से निकल गए आपको लग रहा है। एंड विद द 5 ऑफ कप्स ये बहुत बार ब्रेकअप्स की भी बात करता है, तो मे बी आफ्टर ब्रेकअप आपको लग रहा है कि यू नो लाइक ब्रेकअप के बाद कुछ होने वाला है नहीं, बट आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। ओके अगेन चॉइस है आपके पास, बट आप या सामने वाले पार्टनर बहुत ही इंडिसाइसिव हो सकते हैं। एयर एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके एंड यहाँ पे with the 2 of swords and with the 6 of swords पॉसिबिलिटी है कि आप शादी के बाद फॉरेन ट्रैवल या लाइक आपके पर्सन डिस्टेंस से आ सकते हैं, बट चांसेस मैं जो देख रही हूँ लाइक आफ्टर मैरिज लाइक फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके विद द 4 of swords एंड विद द 7 of wands ओके किसी को आपने ब्लॉक किया है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दिस जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया ना बहुत स्ट्रांगली एक लव मैरिज दिखाई दे रहा है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बाद में वाटर की एनर्जी स्ट्रांग है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पे वॉन्स है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए टॉरस की एनर्जी है। ओके लेट्स सी हु विल यू मैरी, पाइल 1। हु विल यू मैरी, एडवाइस रिगार्डिंग योर मैरिज, पाइल 1। एडवाइस रिगार्डिंग योर मैरिज। मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद द ट्राइब कार्ड लाइक आइदर आप इस इंसान के साथ काम करते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, या विद द ट्राइब कार्ड यू नो दिस पर्सन, ये आपके कम्युनिटी में है, आपके सर्कल में है, यू नो देम। ओके विद द ट्राइब कार्ड इफ़ यू आर नॉट इन लव तो डेफिनेटली लाइक यू विल एंड अप, मतलब आप प्यार करके ही शादी करोगे, वही एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके आप किसी को बदलने वाले हो, समवन इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ यू। आपके जो पार्टनर है ना उनकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा। ये इंसान दे रशिंग टूवर्ड्स यू, लाइक यू नो मे बी थोड़े हार्ट ब्रेक्स होंगे, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विद एन नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, बट देन इट्स लाइक दिल कीप कमिंग बैक। ओके थोड़ा इन एंड आउट एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एडवाइस रिगार्डिंग योर मैरिज, पाइल 1। एडवाइस रिगार्डिंग योर मैरिज। ओके अपने आप के ऊपर काम करते रहिए। ओके डू नॉट लाइक लेट योर सेल्फ डाउन, अपने आप के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर पार्टनर, पाइल 1। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर पार्टनर, पाइल 1। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर पार्टनर। ओके खाने से जुड़ा हुआ हो सकता है विथ द न्यूट्रिशन कार्ड, खाने से या दे लव टू ईट, वो एक एनर्जी हो सकती है विथ द न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, जिम एंड लाइक वो सिखाते होंगे। ओके लाइक कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, लाइक ऑल दैट, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स करते होंगे या मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, साइड से बहुत सारे पैसे आते होंगे, लाइक डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो सकते हैं इस इंसान के, बहुत ही टैलेंटेड हो सकते हैं। एंड विद द ऑप्शंस कार्ड लाइक इन्होंने बहुत ट्राई किया होगा, हर चीज़ ट्राई की होगी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ऑप्शंस कार्ड। ओके एंड विद द फ्लावर्स कार्ड ये एक एनर्जी हो सकती है, दे कैन बी क्वाइट गुड लुकिंग। ओके बट प्रोफेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो प्रोफेशन है दे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी विद द फ्लावर्स कार्ड।
ओके, या दे अर्न क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। फ्लावर्स बहुत बार लाइक वीनस रिलेटेड चीज़ें, जैसे कपड़ों का बिजनेस हो सकता है या समथिंग रिलेटिंग टू फ्लावर्स, ज्वेलरी, फैशन, ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है। ओके, पर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो हर किसी के लिए डिफरेंट होने वाला है, बट इन्होंने लाइक दे आर वेरी टैलेंटेड एंड डरते नहीं है चीज़ें ट्राई करने से। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल मैरी पाल 2, हु विल मैरी पाल 2, हु विल मैरी पाल 2। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो है गुड टाइम्स। तो ये दर्शा रहा है कि शादी के बाद ओके आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। ओके, प्रॉब्ली जिस इंसान से आप शादी करोगे वो फेमस हो सकते हैं, उनका बहुत नाम हो सकता है, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या यू नो लाइक क्लोज टू अ सेलिब्रिटी, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आपका जो रुतबा है, जो स्टेटस है लाइफ में, वो बढ़ेगा शादी के बाद। आपके जो पर्सन, जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं, अपने काम के हिसाब से काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, लाइक उनको ना बहुत रिकग्निशन है, लोग उनको जानते हैं, बहुत ही एक अच्छा रेपुटेशन हो सकता है आपके पार्टनर का। एंड इनके चाहने वाले बहुत हैं विथ द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक देम एंड उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड विद द 8 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। एक ऐसे समय पे आएंगे जब व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग, ओके, जब आपको लगेगा कि हाँ नहीं, कि मुझे भी अपने लाइफ में कोई चाहिए, या लाइक अगर अरेंज मैरिज के हिसाब से भी अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको फाइनली लगेगा कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए, एंड आपके पेरेंट्स ढूंढना शुरू करेंगे, एंड उस दौरान पे ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, वो खुद आपके तरफ आएंगे। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान एक डिस्टेंस से आने वाले हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो लाइक डिस्टेंस से आएंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एक और जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए जब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा होगा, उस दौरान पे ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो अगेन यू नो आपके जो पर्सन हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। ये इंसान फॉर सम रीज़न लॉ आया, ओके, बट ये इंसान मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिफिजिकल साइंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई बहुत पॉपुलर फिगर हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली जो भी आपने सोचा है कि मेरे पार्टनर ऐसे रहना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ लाइक आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो होगा। एंड ये चांसेस भी हैं कि शादी के बाद आपके विश फुलफिलमेंट्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ फाइनली सेटल डाउन होने लगेगी, इन द सेंस लाइक अगर आपका बुरा वक्त चल रहा था शादी से पहले, तो शादी के बाद इट विल बी लाइक बहुत ही एक डिफरेंट लाइफस्टाइल आप जी रहे होगे। ओके, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड अगेन आपके जो पर्सन है वो डिस्टेंस से आएंगे। सो हु विल यू मैरी पार्ट 2, हु विल यू मैरी पार्ट 2। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि लाइक मार्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके जो आइदर उनको कलर रेड बहुत पसंद होगा, या मार्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके,
एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही फास्ट मूव होंगी, या सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, वो एक एनर्जी है, या थ्रू सोशल मीडिया विल गेट इन टच, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड चीज़ें बहुत क्विक रहेंगी आप दोनों के बीच में। ओके अभी मिले, बहुत जल्दी एंगेजमेंट हो गई, बहुत जल्दी शादी हो गई, मतलब हर चीज़ बहुत रफ्तार से हो जाएगी। ओके आपकी जो शादी है बहुत लाइक इट कैन बी सडन एंड रियली क्विक। ओके एंड जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी आपको लगेगा कि इट्स फेटेड, इट्स मेंट टू बी, आपको वो चीज़ लगेगी। ओके या जैसे मैंने बताया कि व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू लव इन योर लाइफ, उस दौरान पे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। सो हु विल यू मैरी? एंड ये जो पर्सन होंगे दे कैन बी वेरी गिविंग इन नेचर। फॉर सम रीज़न आई फील लाइक इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं आपकी तरफ। ये फाइनली आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप साबित होगा। ओके अ वर्किंग पर्सन एंड अ हेल्दी रिलेशनशिप। इनके फाइनेंसेस सही हैं। ओके आपके जो पर्सन होंगे वो एक और जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे कैन हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर के बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आप शादी करोगे, दे कैन बी, ज़रूरी नहीं है बट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो घर के बड़े हो सकते हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। फिनेंशियली, फिनांसेस के हिसाब से पैसे बहुत अच्छे होंगे या बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ओके उसके बाद है टावर कार्ड। जब आप इस इंसान के लाइफ में आओगे उसी दौरान पे इनके लाइफ में इट्स लाइक विद द टावर कार्ड एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके मे बी वो कोई डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे होंगे, ऐसा कुछ उनके लाइफ में ऑलरेडी हुआ होगा एंड उससे वो गुजर रहे होंगे। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपने लाइफ में जब नया प्यार ढूंढ रहे हो या नया चैप्टर शुरू कर रहे हो तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। उनके लाइफ में जब वो कुछ एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे होंगे, ओके तब आप एक लाइक कंफर्ट के तौर पे आओगे उनके लाइफ में। यू विल गिव देम सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं कि देर इज़ लाइक हार्ट ब्रेक या यू नो विद द टावर कार्ड किसी से सेपरेशन हुआ है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वीन के कार्ड्स नहीं हैं यहाँ पे। ओके दो क्वीन के कार्ड्स नहीं हैं। आपका जो रिलेशनशिप होगा, ओके आइदर फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक दूसरे से, वो चीज़ हो सकता है। फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे। ओके आइदर आप इस इंसान को पार्टी के दौरान पे या फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। ओके कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड होंगे जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दर्शा रहा है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो सकते हो, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप के। ओके उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगेन लाइक थ्रू वर्क, आइदर वर्क के थ्रू आप मिलोगे, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही काफ़ी स्ट्रॉन्गली। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस एंड है द हर्मिट कार्ड। सो जैसे मैंने बताया कि लाइक जब आप अपने लाइफ में एक नए प्यार की तलाश में या नया चैप्टर खुल रहा होगा, जब आपको वो फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे अपने लाइफ में कोई चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो जब डिज़ायर रहेगा, ओके जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर देम विद द हर्मिट कार्ड, जब आप इस इंसान को ढूंढने लग जाओगे, फाइनली लाइक दे विल कम इनटू योर लाइफ। ओके एक सीरियस रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा, बट कुछ ना कुछ हिडन हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट्स या हिडन एनर्जीज हो सकती हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लास्ट कार्ड है वो है
मून कार्ड, तो ये सीक्रेट्स की बात करता है एंड चीज़ें छुपी हुई हैं, क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। कन्फ्यूजन हो सकता है, माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन यू, ओके, या एक इंसान टेंडेंसी हो सकती है टू प्ले गेम्स, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है मैरिज से रिलेटेड। पाइल 2 एडवाइस रिगार्डिंग मैरिज, 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 पाइल 2 एडवाइस रिगार्डिंग मैरिज। आपका रिलेशनशिप इन द सेंस लाइक धीरे धीरे, ओके, यू विल हील देयर हार्ट, वो एक एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप दोस्ती से शुरुआत हो सकती है, like being good friends and then getting married। अपने फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए, ओके, ध्यान देना है कि ये जो रिलेशनशिप है लॉयल्टी पे बेस्ड है, ऑनेस्टी पे बेस्ड है, ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। सो देख लेते हैं आपके पार्टनर का प्रोफेशन क्या होगा। पार्ट 2, योर पार्टनर्स प्रोफेशन, पार्ट 2, योर पार्टनर्स प्रोफेशन, ओके। सो इनका जो काम है वो बच्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है विथ द चिल्ड्रन कार्ड, ओके, या म्यूज़िक या एनिमल से रिलेटेड हो सकता है। म्यूज़िक इट कैन बी, या कुछ और बच्चों को कुछ सिखाते होंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। या इनका जो नेचर हो सकता है, दे आइदर दे कैन बी यंगर टू यू, वो एक एनर्जी हो सकती है, दे कैन बी यंगर टू यू, या थोड़े चाइल्डिश टाइप के हो सकते हैं। मतलब जितना विजडम आप में है, चांसेस हैं कि इस इंसान में उतना विजडम नहीं है। कहीं ना कहीं यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम, इस हिसाब से, ओके। तो काम के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि लाइक टैरो के हिसाब से जो मैंने देखा, जो काम है वो लाइक विद द स्टार कार्ड, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, दे आर नोन, ओके। ये इंसान फेमस हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मेडिकल के फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, साइंस के फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, लॉ के फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, ओके। प्रोफेसर हो सकते हैं, या लाइक प्रचार, मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है इन द सेंस लाइक लिखने में भी अच्छे हो सकते हैं इंसान, ओके। समथिंग रिलेटिंग टू मनी एज वेल, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है, या मनी रिलेटेड भी हो सकता है, ओके। एंड जो मैं बोल रही थी विजडम के हिसाब से, मुझे वो आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है एंड नॉट दिस पर्सन, ओके। वाइज के हिसाब से आप हो, ओके। सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, ओके। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। यहाँ पे पाइसिस है, लिब्रा है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एंड लियो की एनर्जी है, ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए वाटर के 2 कार्ड्स हैं, नहीं 3 कार्ड्स हैं, एक्वेरियस है, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हुई, थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी,
पाइल 3. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो. ओके, मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन टू रिटर्न बैक टू यू. वो एक एनर्जी हो सकती है. ओके, सो हु विल यू मैरी? पाइल 3. हु विल यू मैरी? पाइल 3. हु विल यू मैरी? पाइल 3. आप आइदर कोई आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं या यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक. ओके, सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो या जिस इंसान से आप शादी करोगे, जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स आफ्टर ऑल एक पेज है. ओके, तो ये इंसान बड़े भी हो सकते हैं बट इट्स लाइक थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं. हर शाइनी चीज़ के पीछे भागेंगे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं. जब तक चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है, फन है, हनीमून पीरियड है रिलेशनशिप का, तब तक ये इंसान उस रिलेशनशिप में रहेंगे. ओके, एंड जैसे ही वो फेज़ ख़त्म हो जाता है, वो एक्साइटिंग पीरियड या वो जो अच्छा वक्त था वो ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की बारी आती है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आइदर आप ये चीज़ नोटिस करोगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आइदर दे आर नॉट वांटिंग टू टेक इट या दे विल टेक फॉरएवर. मतलब हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है. मतलब ये इंसान आपको दिखाएंगे या उनको मालूम है, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना वो इवेंचुअली सेटल डाउन होते हैं. ओके, बट वो इवेंचुअली है, मतलब बहुत एक लंबे वक्त के बाद. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें स्लो लेके जाना चाहते हैं. ओके, दे वांट टू टेक थिंग्स स्लो. वो कोई गलतियां नहीं करना चाहते. ओके, एंड काफ़ी एक स्लो मूविंग कार्ड है. शादी तो करना चाहता है इंसान बट अपने टाइम पे जब बहुत वक्त चला गया है एंड फाइनली जब तक वो टाइम ना आ जाए जहाँ पे ओके अभी शादी करनी है, नहीं तो ज़िंदगी भर होगी नहीं, जब तक वो क्राइसिस का टाइम पीरियड नहीं आता तब तक वो स्टेप नहीं लेते नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स दर्शा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप या जिस इंसान से आप शादी करोगे, डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा. आप दोनों यू विल फील दैट एनर्जी. वो केमिस्ट्री आप बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हो इस इंसान के साथ. फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा. ओके, एंड आपका जो रिलेशनशिप भी होगा इट विल बी फन, एक्साइटिंग. बहुत सारी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें, गोइंग आउट, क्या बोलते हैं, एडवेंचरस चीज़ें करना, बंजी जंपिंग, ये सारी चीज़ें आप यू विल एंजॉय डूइंग दिस. एंड ये इंसान ऐसे ही होंगे. ओके, तो आपको लगेगा कि यू फाउंड द बेस्ट पर्सन. वो एक एनर्जी आपको लगेगी दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी, दिस इज़ हाउ मैरिज शुड बी. दे फन टू बी अराउंड आपके जो पर्सन. बट जैसे ही कमिटमेंट की बात होगी या शादी की बात होगी दे विल टेक फॉरएवर. ओके, आप कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हो. सो देख लेते हैं हु विल यू मैरी. तो इनकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी ऐसी है, तो इसी वजह से आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही एज इनका बढ़ता जाएगा तब धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाएंगे. ओके, दे स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, यहाँ पे आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि मे बी कोई ब्रेकअप हुआ है या मिसिंग समवन या देयर हैज़ बीन अ लॉस, फीलिंग दैट. ओके, तो हो सकता है कि जिनको आप ऑलरेडी खो चुके हो उनसे आपकी शादी हो सकती है. मतलब यू आर फीलिंग दैट कि यू हैव लॉस्ट दिस पर्सन, बट रेकन्सिलिएशन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड. ओके, बट ये किसी और की मदद के थ्रू होने वाला है. इट्स नॉट गोन हैपन, बस आप दोनों के थ्रू नहीं होगा, किसी और के थ्रू होने वाला है विद द टेम्परेंस कार्ड. एंड
जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, आप इमोशनली अटैच्ड फील करोगे इस इंसान के साथ। मे बी यूल बी वेरी गिविंग इन द रिलेशनशिप। एक इम्बैलेंस हो सकता है, एक इंसान बहुत देते हैं, दूसरे इंसान लेते हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड एक और जो एनर्जी हो सकती है वो ये भी है कि हो सकता है कि आपका आप लोगों का लेट मैरिज हो सकता है। ओके, यू माइट एंड अप मैरिंग लेट, या इस इंसान के लिए आप वेट, लाइक you'll have to wait for this person. That is like very strong. Like आपको वेट, either यूनिवर्स ये करेगा कि आपको वेट करना पड़ रहा है इस इंसान के लिए, ओके, स्पेशली टू गेट मैरिड, यू वेटिंग फॉर दिस पर्सन, वो एक एनर्जी हो सकती है। या अगर ऐसा कोई है भी नहीं आपके लाइफ में, पर भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि देयर विल बी दिस इंटरवेंशन, ओके, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। जो टेम्परेंस कार्ड है उसको डिवाइन टाइमिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो आपके लाइफ में मैरिज के हिसाब से आपको लगेगा कि लेट हो रहा है, बट देन ये आपके लिए सही है, ओके। तो लेट मैरिजेस के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन टाइमिंग होगी, वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी ये चीज़ इसलिए भी होगा क्योंकि विथ द टेम्परेंस कार्ड ये समय आपको सिखाएगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी पूरी दुनिया नहीं है, दे पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। तो इस हिसाब से मे बी आप अपने आप को रिलेशनशिप में खो देते हो, या रिलेशनशिप में बहुत ही एक्सट्रीमली गिविंग हो जाते हो टू द पॉइंट कि जब आप अपने आप के बारे में नहीं सोचते, ओके। सो विद द टेम्परेंस कार्ड आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लाइफ आपको सिखाएगी कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक अपना भी सोचे रिलेशनशिप में, ओके। जब वो लेसन आप सीखोगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स आपको सिखाने वाले हैं, वो दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप्स आपको सिखाएंगे। प्रॉब्ली ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लेसन सिखा सकते हैं विथ द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप के तौर पे मतलब ये आपको एक ऐसा, आइदर दे कैन मेक यू फील लाइक यू आर नॉट वांटेड, आई डोंट डिज़ायर यू, वो एक एनर्जी ये आपको दे सकते हैं, या विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मेकिंग यू फील लाइक यू डोंट डिज़र्व देम। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आप लेसन सीखने वाले हो रिलेशनशिप के तौर पे। यू विल हैव टू लर्न अ लेसन विद द टेम्परेंस कार्ड, ओके। विद द हाई प्रीस्टेस आई थिंक यू नो इट, इंट्यूटिवली आप जानते हो, ओके, इंट्यूटिवली आप जानते हो विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि लाइक दिस पर्सन वांट्स यू, आप जानते हो, यू नो इट, ओके। मतलब आपका जो इंट्यूशन है ना, इट्स वेरी स्ट्रांगली टेलिंग यू, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान ये चीज़ छुपाते भी होंगे, ओके, दैट दे इवेंचुअली वांट टू गेट मैरिड टू यू, वो चीज़ छुपाते भी होंगे, या आपको दिखाते हैं आई एम इनडिसाइसिव, मुझे नहीं मालूम करना है नहीं करना, आई डोंट इवन नो कि मुझे शादी करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, आई डोंट नो इफ दिस इज़ फॉर मी और नॉट, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आइदर ये इंसान छुपाते भी होंगे, वो एक एनर्जी हो सकती है। एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान कोई ना कोई हिडन काम करते होंगे, समथिंग विच इज़ हिडन फ्रॉम सोसाइटी, काम के हिसाब से आइदर बिहाइंड द सीन्स काम करते होंगे, मतलब अगर ऑफिस हो जाए तो लाइक पब्लिक के सामने नहीं है, फ्रंट डेस्क में नहीं है, ओके, लाइक लोगों से कॉन्स्टेंटली डील नहीं कर रहे, ओके। अगर बैंक हो जाए तो सामने नहीं बैठ रहे, या यू नो लाइक उस काउंटर में नहीं बैठ रहे जहाँ पे देर लाइक डीलिंग विद द पब्लिक, डीलिंग विद द मासेस, वो नहीं कर रहे, ये बिहाइंड द सीन्स वाले काम कर रहे हैं, ओके। तो इनका जो काम है वो बिहाइंड द सीन्स वाला काम है, या ये चीज़ भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान एक साइकिक हो सकते हैं, या बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों में, but they're doing some sort of like work which you don't know, okay। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आप नहीं जानते हो जिसके बारे में, ओके। एंड ये इंसान उस चीज़ को लेके काफ़ी सीक्रेटिव है,
मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दिस इज लाइक कोई इलीगल काम, ऐसा नहीं है। ओके, नॉट लाइक इलीगल काम, बट देर इज सम वर्क जो वो दूसरों को नहीं बताते, या लोग इनके काम को नहीं गेस कर पाते होंगे। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई थिंक यूल बी वेरी सरप्राइज्ड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया। जिस इंसान से आपकी शादी होगी ना, लाइक लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स शादी के मामले में। ओके, बहुत सारे सरप्राइजेस, शॉक्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉब्ली आपको लगेगा कि हो क्यों नहीं रहा है, एक स्टक एनर्जी, मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में या शादी के मामले में, आई थिंक देर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लॉकेज, या कुछ ना कुछ स्टॉप कर रहा है। आइदर जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप कोई और रिलेशनशिप में घुस भी नहीं पा रहे हो, यू नॉट गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, या आपकी शादी की बात भी अगर चल रही है तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। आपको मालूम ही नहीं है कि कभी होगी भी या नहीं होगी, ऐसा ऐसा देख रही हूँ। बट देर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक शॉक्स एंड सरप्राइजेस अलोंग द वे। ओके, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है। जब होगा आप यूल बी लाइक ओके, दिस हैपेंड। उसके बाद है एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो इनकी जो मदर हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया है, बी वेरी केयरफुल। ओके, आफ्टर ऑल दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट मैं ये कहूँगी कि लाइक बैकग्राउंड चेक कीजिए। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो डेफिनेटली बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है एंड हाई प्रीस्टेस है। ओके, जो एम्प्रेस है वो बहुत बार स्पाउस को दर्शाता है, एंड जो हाई प्रीस्टेस है बहुत बार समवन हिडन, इन द सेंस लाइक इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस, या लाइक देयर इज अनदर वुमन इन देयर लाइफ, वुमन और मैन इन देयर लाइफ। ओके, अगर फीमेल है तो देयर इज ऑलरेडी अ मैन इन देयर लाइफ, अगर मेल है तो ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई और है। एंड बी वेरी केयरफुल जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया है। चांसेस हैं कि अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, दे विल ट्राई टू हाइड इट ऑल्सो। मैरिज लाइक दे आर मैरिड एंड देन अगर दे आर गोइंग फॉर अ सेकेंड मैरिज, लाइक क्योंकि दिस इज नॉट गुड। ओके, ये जो जब भी हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस निकलता है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल्स की बात करता है। विद दी हाई प्रीस्टेस, एक्स्ट्रा मैरिटल्स बिहाइंड, लाइक आपके पीठ के पीछे कोई और है। ओके, उनके साथ रिलेशनशिप है, उनके साथ शादी है, ये सारी चीज़ों की बात करता है। ओके, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आफ्टर ऑल दिस इज जनरल रीडिंग, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट या आपको बैकग्राउंड चेक्स करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। एंड विथ द एम्प्रेस कार्ड, ओके, लेट्स सी। तो अगर इनका कोई हिडन काम है जो छुपा के, सोसाइटी से छुपा के करते हैं, तो विद द एम्प्रेस कार्ड हो सकता है कि इंसान आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं। They see you as someone very nurturing, very caring, someone they want to have kids with, okay, जिनके साथ वो लाइफ बिताना चाहते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अरेंज मैरिज हो सकता है, किसी और के थ्रू आपको ये रिश्ता आएगा। ओके,
उसके बाद है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से प्यार करते हो, क्योंकि वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से प्यार करते हो तो विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हायरफेंट, अगेन विद द हायरफेंट किसी और के मदद के थ्रू ही ये पॉसिबल होगा। एंड जो लास्ट कार्ड है वो भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये दर्शाता है कि ये इंसान को आप पूरी तरीके से परख नहीं पाए हो। There are still a lot of things that you need to know about this person. Okay, you like आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे आप इस इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हो। एंड काम का क्षेत्र, ओके, विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लाइक काम के क्षेत्र में, ओके, एंड देन किसी और के थ्रू, लाइक यहाँ पे थ्री की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये किसी और के थ्रू आपका रिश्ता बनेगा या बिगड़ेगा। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को लेके। ओके, एडवाइस रिगार्डिंग दिस मैरिज, एडवाइस रिगार्डिंग मैरिज पाइल 3, एडवाइस रिगार्डिंग मैरिज पाइल 3, एडवाइस रिगार्डिंग मैरिज पाइल 3। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके, फाउंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये इंसान आपको कोई लेसन सिखाएंगे, इन द सेंस लाइक यू विल हैव टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ लेसन विद टू द सी, या कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा बिफोर यू गेट मैरिड। नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, यहाँ पे मेले ये चेस का गेम है। ओके, तो हो सकता है कि इंसान आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं विथ नॉट फॉर यू कार्ड। ओके, एंड आप बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, जिसको आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। विथ टू बी फेयर, इस रिलेशनशिप में अगर ये इंसान आपके साथ गलत करते हैं, दे विल गेट कर्मा, टाइम टू गो। ओके, एंड देन नो प्लेस लाइक होम। फाइनली लाइक आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखना पड़ेगा बिफोर यू एंड अप गेटिंग मैरिड। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नो प्लेस लाइक होम इज़ लाइक मैरिज। आप फाइनली लाइक आपकी शादी हो रही है एंड यू सेटलिंग डाउन। ओके, you'll have to learn a lesson, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइक आप शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, टाइम टू गो, यू मूविंग टूवर्ड्स मैरिज विथ नो प्लेस लाइक होम। शादी का कार्ड है, ओके, सेटलिंग डाउन का कार्ड है, सेटलिंग डाउन। उससे पहले क्या निकलता है आपके पास, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो है टू द सी, विच इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइफ के लेसन्स, रिलेशनशिप के लेसन्स, वो आप सीख रहे हो। उसके बाद है नॉट फॉर यू, आप सीख रहे हो क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है। आप सीख रहे हो कि विथ लाइक लोग जो आपके साथ गेम्स खेलते हैं, एंड लर्निंग टू वैल्यू योर सेल्फ, हर कोई आपकी काइंडनेस डिजर्व नहीं करता, वो आप सीख रहे हो। एंड देन आपको लाइक विद टू बी फेयर कर्मा से जुड़ा हुआ कार्ड है। ओके, तो ये कार्मिक, कुछ ना कुछ कार्मिक है जो आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स मैरिज। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो देख लेते हैं आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है। व्हाट इज़ योर पर्सनस प्रोफेशन, पाइल 3, व्हाट इज़ योर पर्सनस प्रोफेशन, आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या हो सकता है। ओके, क्रिस्टल एंड म्यूजिक। ओके, सो आपके जो पर्सन है काफ़ी टैलेंटेड टाइप के हो सकते हैं, तो कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट्स में हो सकते हैं, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक। एंड देन विद द क्रिस्टल्स कार्ड, लाइक दे कैन बी इनटू ऑकल्ट साइंसेस। ओके, इन सारी चीज़ों में हो सकते हैं। दे कैन डू अ लॉट ऑफ योगा, या उनकी जो साइकिक एबिलिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है विद द क्रिस्टल्स कार्ड। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं
तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं ये टॉरस कार्ड है, ओके। बाद में बहुत सारे अर्थ एलिमेंट कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद एयर साइंस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग, है ना। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।